नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं, 41 निर्विरोध चुने जा चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि इस समय किसी की चर्चा हो रही है तो वो है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी ने न तो उन्हें राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया और न ही रामपुर बाई इलेक्शन के लिए उनके नाम का ऐलान किया। रामपुर बाई इलेक्शन के लिए जो है घनश्याम लोधी का नाम का ऐलान कर दिया है और उधर जिस झारखंड से वो 2016 में राज्यसभा सदस्य चुन करके आए थे वहाँ पे आदित्य को टिकट पकड़ा दिया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी जो कि मुस्लिम चेहरा हैं बीजेपी में और मोदी सरकार में, उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा और बीजेपी ने क्या सोच करके, मोदी सरकार ने क्या सोच करके ये फैसला किया है। तो आपको बता दें कि दो तरह की बातें हो रही है। एक बात ये आ रही है कि बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति का चेहरा बना सकती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा इस पद पे नहीं बिठाया गया। मौका जब भी मिला तो उसमें मुस्लिमों को प्रीफर नहीं किया गया। और दूसरी बात ये हो रही है कि उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब ये जब से मोदी और शाह का दौर शुरू हुआ तब से कब कौन सा फैसला हो जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसीलिए कभी कभी बहुत लाइट वे में बोला जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। अब सबसे बड़ा दूसरा सवाल ये उभरता है कि इनका राजनीतिक करियर का क्या होगा और कैसा रहा है इनका राजनीतिक करियर। तो आपको बता दें कि 1991 से इन्होंने मऊ में चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो 133 वोटों से हार गए थे। फिर 93 में भी चुनाव हार गए। फिर आकर के 1998 में ये रामपुर से चुनाव लड़े लोकसभा का, वो पहला चुनाव जीते थे और वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बने थे। 99 और उसके बाद के भी ये चुनाव हार गए। इसके बाद इनका जो राज्यसभा का सफ़र शुरू होता है वो 2002 से सफ़र शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर 2010 में चुन करके राज्यसभा में गए और फिर 2016 में झारखंड से चुन करके राज्यसभा में पहुंचे, यानी कि 3 बार राज्यसभा में भी ये हो लिए हैं। एक बात ये आ रही है कि बीजेपी ने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि 3 बार से ज़्यादा राज्यसभा में किसी को नहीं भेजा जाएगा। तो क्या उसी के जद में आ गए मुख्तार अब्बास नकवी? क्या कारण है, या बीजेपी ने इनके लिए कोई बहुत बड़ा प्लान कर रखा है? तो आपको बता दें कि एक बार आपको याद होगा कि जेडीयू के पूर्व सांसद रहे साबिर अली बीजेपी में जब शामिल हुए थे तो सबसे ज़्यादा किसी ने शोर मचाया था तो वो मुख्तार अब्बास नकवी ही थे। और नतीजा ये हुआ था कि जब 2014 में मोदी सरकार बनी थी तब शुरुआत में इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। बाद में विस्तार में मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया था और 2 साल बाद जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। जब नजमा हेपतुल्ला को राज्यपाल बनाया गया तब जा करके इनको अल्पसंख्यक मंत्रालय का चार्ज दिया गया, तब से ये कैबिनेट मंत्री है और इन्होंने उस मंत्रालय को एक तरह से मोदी सरकार और अल्पसंख्यकों के बीच में सेतु बनाने का काम किया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो अचानक ये फैसला बीजेपी ने लिया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति है उसकी, जिस पे सबकी अब नज़र है। लेकिन जो उनके नज़दीकी हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको बेचैनी जरूर हो रही है कि आखिरकार मुख्तार अब्बास नकवी के लिए बीजेपी ने क्या फैसला किया है, आगे उनका कोई राजनीतिक भविष्य है या नहीं है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।